रामलाल रामलाल एक पिता था। उनका दो बेटा भी था। एक समय आया जिस टाइम रामलाल का मौत सामने आ गया था। मौत जब आने वाला था उसी टाइम उसका बेटा के साथ वो डिस्कस कर रहे थे, जे देख मेरे पास तो इतना प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तेरे दोनों में से डिवाइड कर दूंगा, जे तेरे पास कितना रहेगा तेरा भाई के पास कितना रहेगा। तो डिस्कशन का चलते चलते ही रामलाल का मौत हो गया। जब रामलाल का मौत हो गया उस टाइम जमराज जी का जो ड्यूटी है वो तो आ गया था, वो तो उसको लेने के लिए आ गया था। जब जमराज आ गया था उस टाइम उसका दो बेटा उसके बाद हाथ जोड़ करके ऐसा करके मिनती कर रहे, जे महाराज जी मेरे को अब सिर्फ 3 मिनट टाइम दे दीजिए, मेरा डिस्कशन खत्म होने वाला था, हमारा जो पिताजी है वो साइन करने वाला था, उनका साइन होने के बाद आप उनको ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, साइन होने के बाद आप पिताजी को ले जाइए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब जमराज जी आंसर दे रहे, जे जे तुमको मैं 3 मिनट दूंगा, लेकिन उसका विनिमय में तुम मेरे को क्या दे सकते हो। बोले आप एक काम कीजिए, हमारे पास अभी 2-3 हजार रुपया है, आप रख दीजिए, आपके पास एक विजिट रख दीजिए, आपके पास आप थोड़ा कुछ खाना पीना खा लीजिए, रास्ता आने जाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। बोल रहे तुम 2-3 हजार रुपया क्यों, तुम पूरा पूरा संसार का पूरा संपत्ति भी मेरे को दे दो, लेकिन तुमको मैं 1 सेकंड टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि तुमको मैं 1 सेकंड टाइम दे दूंगा, उधर में जो विष्णुदेव है वो मेरा नौकरी खा लेगा, उसके पास मैं लेट करके जाऊंगा। इसके लिए हमारे पास टाइम का इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम टाइम को खरीद नहीं सकते, सिर्फ हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम टाइम को खपत कर सकते हैं, और हमारा टाइम को यूटिलाइज करके ही हमारा कुछ भी काम हम कर सकता हूं। लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो आदत है वो मनी का क्या इंपॉर्टेंस है समझता है, पैसा का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझता है, लेकिन टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है एक कभी भी नहीं समझता है। इसके लिए मैक्सिमम टाइम उसका पैसा बचाने में वो लग जाता है, और जिधर में फोकस करना चाहिए उधर में कभी भी फोकस ही नहीं कर पाता है, अपना टाइम को ऐसा ही वेस्ट करता है। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे करके टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, आपका टाइम को यूटिलाइज करके आप ज्यादा रिजल्ट कैसे करके प्रोड्यूस कर सकता है, आपका प्रोडक्टिविटी को कैसे करके इंक्रीज कर सकता है। नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। तो टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जे 6 स्टेप का क्लैरिटी आपके पास है तो आप अपना टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर भी पाएंगे, और टाइम को यूटिलाइज करके आपका प्रोडक्टिविटी को आप बहुत ही अच्छे से इंक्रीज भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होता है क्लियर गोल। आप अभी कहाँ है, जाना कहाँ चाहता है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं अभी कहाँ हूं, मैं जाना कहाँ हूं, जाना कहाँ चाहता हूं, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। जिसका मन में एक क्लैरिटी बहुत ही अच्छे से है वो बहुत ही अच्छे से अपना टाइम को मैनेज कर पाता है, बहुत ही अच्छे से अपना टाइम को अपना काम में यूटिलाइज कर पाता है, क्योंकि उसका माइंड में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जिसका माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो उसको कौन रोकेगा, उसको कोई नहीं रोक सकते। इसके लिए उसका वेग बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है, उसका वेग बहुत ही फास्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, जे आपको आपका एक गोल बनाना पड़ेगा, और वो गोल का बारे में आपका मन में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए जे आप क्यों वो गोल को अचीव करना चाहता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में आता हूं। सेकेंड पॉइंट होता है जे पर्पस डिफाइन कीजिए। आप तो गोल बना लिया, लेकिन गोल को आप क्यों अचीव करना चाहता है। आप जो गोल डिसाइड कर लिया, गोल को आप अचीव भी करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहता है, ऐसा कौन सा रीजन है। आप आईएएस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहता है। आप एक बिजनेस बनाना चाहते हैं तो बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो क्यों चाहता है। सबका जिंदगी में ना एक पर्पस जरूर होना चाहिए। पर्पस सबका जिंदगी में पर्पस तो होता ही है, लेकिन आप जब कुछ सोच के
आप जब कुछ सोच के आपका एक गोल डिफाइन करके आप जब कुछ करना चाहते हैं जो सबसे अलग होता है, जो सबसे सेपरेट होता है, उस टाइम आपको आपका पर्पस अच्छे से ही पता होना चाहिए। पर्पस सबका जिंदगी में ही होता है, लेकिन वो पर्पस के बारे में क्लैरिटी मैक्सिमम लोगों के अंदर होता ही नहीं। इसके लिए 2% लोग लीडर हो जाता है और 98% लोग उसका ही फॉलोअर हो जाता है। पर्पस तो सबका जिंदगी में ही होता है। एक के पास पर्पस का क्लैरिटी रहता है और एक के पास पर्पस का कोई क्लैरिटी नहीं रहता है। आपका मन में आपका पर्पस का बारे में क्लैरिटी लेके आना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ पर्पस का क्लैरिटी कैसे करके आता है। आप सपोज सोचिए कोई भी एक प्रोफेशन में, कोई भी एक टीचर का प्रोफेशन में जुड़ा हुआ है, कोई भी एक टीचर का प्रोफेशन में जुड़ा हुआ है, तो एक टीचर का पर्पस क्या होना चाहिए। आज जब टीचर कोई बच्चा को पढ़ा रहा है, कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ाने का पीछे में जब उसका पर्पस क्लियर हो जाएगा तब वो पढ़ाने का ऊपर ही ज्यादा ध्यान दे पाएगा, बजाय आपका जो सैलरी आ रहा है उसके ऊपर छोड़ के, उसको छोड़ के। तो एक टीचर का पर्पस क्या हो सकता है। सपोज सोचिए कोई हमारा जो स्टूडेंट होता है जिसका, उसको अच्छे से कोई एक टीचर कोई भी एक सब्जेक्ट को अच्छे से उसको पढ़ा देगा। अच्छे से पढ़ा देगा मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट का क्लैरिटी उसका मन में दे देगा। आज वो जो स्टूडेंट है, वो जो सीखा है उसको अपना जिंदगी में जब इंप्लीमेंट कर लेगा तब उसका जिंदगी में ग्रोथ आएगा। जब उसका जिंदगी में ग्रोथ आएगा तब वो ग्रोथ के कारण उसके पास इनकम आएगा, और इनकम के कारण उसका फैमिली चलेगा। वो फैमिली चलने के कारण वो और भी 10 आदमी को हेल्प कर पाएगा, क्योंकि वो भी 10 के साथ जुड़ा हुआ ही है। उसका सराउंडिंग में जो 10 आदमी होता है उसके कारण उसका भी फायदा होगा, जिसके कारण वो जो 10 आदमी को जो हेल्प कर रहे हैं वो 10 आदमी और भी 10 आदमी को हेल्प कर पाएगा। समझ गया। तो एक इकोनॉमिक सर्किल तैयारी हो जाएगा। सिर्फ एक टीचर का अच्छे पढ़ाने के कारण लोग ना हमेशा पैसा का पीछे में भागता है, लेकिन वो जो पैसा जो कमा रहा है वो पैसा कैसे करके कमा रहा है, मतलब कोई भी काम कोई भी वैल्यू ऐड करके ही तो कमा रहे हैं। तो वैल्यू ऐड के ऊपर ज्यादा फोकस करते ही नहीं है। कोई भी एक टीचर अच्छे से कोई बच्चा को पढ़ाएगा तो उससे क्या फायदा होगा उसी का बारे में उसका क्लैरिटी नहीं रहता है, जिसके कारण वो पैसा का पीछे में भागते रहता है और इधर तरफ जो करना चाहिए वो करता ही नहीं है। पर्पस डिफाइन कीजिए। पर्पस क्यों करना चाहते हैं आप, आपका गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। पर्पस मतलब व्हाई डिफाइन करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट आता हूं। थर्ड पॉइंट होता है जे आप जो गोल डिसाइड किया और गोल के बाद जो आप पर्पस डिफाइन किया, जे आप क्यों एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसको हर दिन सुबह में मिनिमम 10 मिनट विजुलाइज कीजिए। अपना आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके उसको सोचिए जे ये जो 10 साल बाद जो मैं सोच रहा हूं वो आज हो रहा है मेरा मन में। जब आप ये सोच लेंगे, जब आपका मन में ये विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाएगा, तब आपका अंदर से ताकत आएगा। आपको बाहर से धक्का मारना नहीं है, अंदर से ताकत आएगा, अंदर से। ठीक है। और जिस टाइम आपका इनर साइड मतलब अंदर से ताकत आ गया, बाहर का जो भी आपको ऑब्स्ट्रैकल मिलता है ना, जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही छोटा मोटा होगा। चाहे सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो या पड़ोसी का कोई आपको बोल रहा है जो आप नहीं कर सकते, वो भी डिस्ट्रैक्शन हो, वो बहुत ही छोटा होगा आपके सामने। क्योंकि उस टाइम आपको कोई रोक सकते वो सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं। आपको कोई दुनिया में रोक सकते सिर्फ आप खुद और कोई नहीं। विजुअलाइजेशन के अंदर इतना ही ताकत है। तो फास्ट क्या, गोल क्लियर कीजिए। गोल आप क्यों अचीव करना चाहते हैं ये भी अच्छे से क्लियर कीजिए। थर्ड पॉइंट आता है जो विजुअलाइजेशन कीजिए अपना गोल को। इस बार आप कुछ काम कर रहे हैं, देखिए आप पूरा दिन में ना बहुत काम करते हैं, ठीक है, बहुत काम करते हैं, जिसके कारण आपका प्रोडक्टिविटी पूरा गायब हो जाता है। आपका कोई रिजल्ट आता ही नहीं है काम में, रिजल्ट खत्म हो जाता है आपका काम में।
रिजल्ट आना बंद हो जाता है। तो हर रात में आप जब रात में सोने जा रहे हैं ना, उस टाइम डिफाइन कीजिए जो अगले जो दिन होगा वो दिन में मैं मेरा प्रायोरिटी में कौन सा काम को रखूंगा। आपके पास ऐसा लग रहा है जो 20 काम है, 25 काम है, सबको एक एक करके लिख लीजिए जो आज मेरे को ये काम है। ठीक है, मेरे पास 20-25 जितना काम है आप लिख लीजिए। उसमें से चूज कीजिए जो मेरे को 9 काम करना ही पड़ेगा। कौन सा ऐसा 9 काम है जो मेरे को करना ही पड़ेगा आज का दिन में ऐसा कौन सा काम है जो आज का दिन में ऐसा 9 काम कौन सा है जो आपको करना पड़ेगा। इसी से आता है 1-3-5 टूल। 1-3-5 टूल। वो 9 काम में से ऐसा कोई भी एक काम होगा जो काम आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम लेता है। मतलब आप पूरा दिन में 8 से 10 घंटा काम कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी काम होगा जो काम आपका दिन में मिनिमम 3 से 4 घंटा टाइम ले लेता है। ऐसा कोई भी काम होगा उसको आप डिफाइन कीजिए। वो एक काम होना चाहिए, 2 काम नहीं, एक काम होना चाहिए जो ज्यादा टाइम लेता है। एक काम आपको डिसाइड करना पड़ेगा 9 काम में से। ठीक है, उसके बाद 3 काम चूज कीजिए जो बहुत ही मिनिमम टाइम लेता है लेकिन टाइम लेता है। टाइम लेता है लेकिन बहुत ही मिनिमम टाइम है। 3 काम ऐसा कौन सा है जो बहुत ही मिनिमम टाइम लेता है, और उसके साथ साथ 5 काम ऐसा कौन सा है जो टाइम तो लेता है लेकिन एकदम बहुत इग्नोर कर सकते हैं आप, इतना टाइम लेता है 1 से 2 मिनट का हो सकता है टाइम लेता है। आप पूरा दिन में वो काम के लिए आधा घंटा भी टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्जाम्पल लीजिए, सपोज सोचिए कोई एक बिजनेस का फाउंडर है। बिजनेस का फाउंडर जो होगा उसको मेन फोकस होना चाहिए ग्रोथ के ऊपर। आप हमारा जो कंपनी है आज जहां है, आज से 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर हमारा कंपनी कहां पहुंचेगा, ये उसका मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम इसी के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, तो एक लार्ज काम क्या हो गया, जे मैं मेरा ग्रोथ का बारे में क्या क्या काम करना है वो काम को मैं करूंगा। वो मेरे लिए अर्जेंट काम है और इंपॉर्टेंट भी काम है। उसके बाद जो भी काम होगा वो मैं मेरा टीम को दे दूंगा। सपोज कोई एक गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है काम है जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना। 1 से 2 सब्जेक्ट, ज्यादा नहीं, 1 से 2 सब्जेक्ट को आप दिन में शेड्यूल कर लीजिए और उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एक काम हो गया। उसके बाद मीडियम काम, लेकिन वो काम में भी आपको टाइम देना पड़ता है। एक बिजनेसमैन का जो मीडियम टाइम काम के अंदर आता है वो होता है ऑपरेशन का काम। हमारा टीम जो मैं काम डेलीगेट किया हूं वो काम को ठीक ठाक टाइम में डिलीवरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उसको देखना पड़ेगा। कर रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है। जब आप ये मीडियम काम में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तब क्या होगा, आपका टीम का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगा। और ऐसा एक टाइम आएगा जिस टाइम आपको देखना ही नहीं है, आपका टीम आपके बिना भी काम करते जाएगा, आप उससे पूरा फ्री हो जाएंगे, आप अपना काम से पूरा पूरी फ्री हो जाएंगे। जो आप फॉलो अप का जो काम रहता है उससे भी आप फ्री हो जाएंगे। तो 3 काम हो गया ए, 3 के अंदर ए आ गया। 5 के अंदर क्या आता है, 5 के अंदर सपोज सोचिए जे आपको आपका सोशल मीडिया में कोई कंटेंट डालना पड़ता है, सोशल मीडिया में कोई पोस्ट करना पड़ता है मार्केटिंग के कारण, जिससे आपका लीड आए। तो आपको ये देखना पड़ेगा जे आज मेरा ये पोस्ट गया कि नहीं गया, पोस्ट आया तो कितना कन्वर्सन आया। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा जे जो मेरा कस्टमर है वो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है क्या नहीं है, मेरा प्रोडक्ट से वो कस्टमर कितना संतुष्टि है, मैं कैसे करके अपना प्रोडक्ट को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाऊंगा। ये जो काम है इससे बहुत ही मिनिमम टाइम लगता है। तो आप
आपका प्रायोरिटी के हिसाब से डिफाइन कीजिए जे आपका एक लार्ज काम कौन सा होगा, 3 मीडियम काम कौन सा होगा, 5 स्मॉल काम कौन सा होगा। जो स्टूडेंट है उसका प्रायोरिटी के हिसाब से आप डिफाइन कीजिए, जो बिजनेसमैन है उसका प्रायोरिटी के ऊपर आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूं उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, 135 रूल हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है 52/17 रूल। आप दिन में ना पूरा टाइम कभी भी काम नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल चीज है। आपका माइंड को रिलैक्स आपका माइंड का रिलैक्स करने का जो टाइम है वो आपको देना ही पड़ेगा, और वो आप नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी पूरा खत्म हो जाएगा। तो 52 मिनट काम कीजिए, उसके साथ साथ 17 मिनट मिनिमम ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आप कम फोर्स देके आप काम करके ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, अपना ब्रेन का जो काम है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। ये 52/17 रूल जब आप इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, 6 पॉइंट आता है स्कोर बोर्ड। तो पहला क्वेश्चन होता है कि स्कोर बोर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। आप सोचिए जे आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आप एक क्रिकेटर हैं, आप एक बैट्समैन हैं, आपके पास अभी 40 रन बाकी है, लेकिन सिर्फ बॉल बाकी है 20। तब आपका स्पीड कैसे होगा, आप कैसे करके खेलेंगे तब। ये होता है स्कोर बोर्ड का दम। जब आप अपना टाइम को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको एक स्कोर बोर्ड बनाना पड़ेगा, और एक स्कोर बोर्ड के थ्रू आप आपका टाइम को मेजर कर सकते हैं जे आज का जो मेरा दिन गया एक कितना प्रोडक्टिव था। तो स्कोर बोर्ड के थ्रू कैसे करके मेजर किया जाए, देखिए सपोज आप 135 जो रूल में बताया था उसमें से आप डेली का शेड्यूल तैयार किया था जे आज मैं कौन सा काम करूंगा। वो काम में जो रिजल्ट आता है, सपोज एक मार्केटिंग का टीम का काम था जे वो 100 पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में करेगा। क्या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 100 पोस्ट कर पाया कि नहीं कर पाया, ना 100 से भी ज्यादा कर दिया, 100 से 120 कर दिया, तो उसका स्कोर बोर्ड हो जाएगा 1.2, मतलब 20% इंक्रीज हो गया, उसके एफिशिएंसी 20% इंक्रीज हो गया। ऐसा करके आपको डिफाइन करना पड़ेगा जो आज आप सोचा था क्या आज आप कंप्लीट कर पाया कि नहीं कर पाया, बस इतना ही काम है। उसके बाद रात में 3 क्वेश्चन अपने आप को पूछिए। व्हाट वेंट वेल, आज ऐसा कौन सा काम था जो मैं बहुत अच्छे से किया। व्हाट विल रॉन्ग, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर पाया, ऐसा कौन सा काम है। व्हाट कुड बी इम्प्रूव, काल में ऐसा मेरे अंदर कौन सा इंप्रूवमेंट लेके आऊंगा, जो मैं आज गलती किया काल में वो गलती को नहीं दोहराऊंगा, काल मेरा जो गलती है, आज का जो मेरा जो गलती हुआ काल में वो गलती नहीं करूंगा। बस ये इंप्रूवमेंट प्लानिंग कीजिए। जब आप आपके साथ ऐसा करके हर दिन 1% करके इंप्रूव कर पाएंगे तब आप अपना टाइम को भी मैनेज कर लेंगे, उसके साथ साथ आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव भी हो जाएगा। ये होता है टाइम मैनेजमेंट का सबसे आसान सा एक स्टेप। तो लास्ट मेरा बोनस पॉइंट यही है जे आप जो गोल सेट किया था वो गोल को एक लाइन के अंदर लिख लीजिए, जे आपके लिए कौन सा गोल सेट किया था। आपके पास गोल का क्लैरिटी होगा तो आप एक लाइन के अंदर ही लिख सकते हैं। वो गोल को अचीव करने के लिए आप कितना टाइम सेट किया, टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। आप 5 साल के अंदर वो अचीव करना चाहते हैं ना 10 साल के अंदर अचीव करना चाहते हैं, वो सेट कीजिए। साथ साथ में आप गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं वो भी नीचे में लिख लीजिए, और उसको सुबह में आप देखिए, और उसके बाद जो अचीव होने के बाद जो सिचुएशन होगा उसको पिक्चराइज कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए। बस देखिए उसके बाद आपका टाइम कैसे करके प्रोडक्टिव हो जाए हर दिन में। आपका टाइम
कैसे करके आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाए। ये तो आप समझा ही गया होगा ना, जो टाइम आपके पास एक बार चले जाएगा तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो आज से आप एक प्रण कीजिए, जे जो मैं गोल सोचा था वो गोल को अचीव करने के लिए जो मेरे को स्किल चाहिए वो स्किल मैं डेवलप करूंगा, और उस स्किल को डेवलप करने के साथ साथ मैं वो काम भी करूंगा, मतलब एग्जीक्यूट भी करूंगा। और आपका स्किल डेवलप करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे दिया जो बोर्डलाइन नंबर है इसमें जाके बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में जरूर जानकारी लीजिए। आपके लिए वीडियो फायदाकारक हुआ तो जरूर लाइक कीजिए, और दूसरे को भी ये वीडियो का फायदा पहुंचाए, उनको भी ये वीडियो का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उनको भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके बताएं कि अगले वीडियो कौन सा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।